नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, गुजरात विधानसभा की लगभग आधी सीटों पर आज 1 दिसंबर को और बाकी की आधी सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी के जोरदार अभियान के बावजूद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में त्रिकोणीय लड़ाई को स्वीकार नहीं कर रही। दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खारिज करती हैं। दोनों पार्टियों का कहना है कि हमेशा की तरह इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगा, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नहीं है। मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। चुनावों से पहले के सभी सर्वेक्षण बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के गुजरात में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। इसी तरह की स्थिति पहले उत्तराखंड और गोवा में भी बन चुकी है, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वोट कटुआ पार्टी साबित हुई, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 47 सीटें और 44.34% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें और 37.91% वोट मिले। आम आदमी पार्टी और बसपा दोनों ही कांग्रेस की वोट कटुआ पार्टियां बनी। बसपा ने 2 सीटें तो जीती, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 4.82% था। आम आदमी पार्टी ने 3.31% वोट हासिल किए, हालांकि उसने सीट कोई भी नहीं जीती। यानी दोनों ने मिलकर कांग्रेस को 8.13% वोटों का नुकसान पहुंचाया। अगर ये वोट कांग्रेस को मिलते, ये दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में ना होती और विपक्ष का वोट ना बढ़ता, तो कांग्रेस के वोट 46.04% होते, जो भारतीय जनता पार्टी को मिले 44.34% से 1.5% ज्यादा होते और सरकार कांग्रेस की बनती, क्योंकि सीटें भी कांग्रेस को ज्यादा मिलती। इसी तरह गोवा में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बड़ी वोट कटुआ पार्टियां साबित हुई। तृणमूल कांग्रेस ने 5.21% वोट और आम आदमी पार्टी ने 6.80% वोट हासिल किए। कांग्रेस को 23.41% वोट मिले। अगर ये दोनों पार्टियां मैदान में नहीं होती और विपक्ष का वोट नहीं बढ़ता और भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट कांग्रेस को मिलता, तो कांग्रेस को 35.42% वोट मिलते, जबकि भाजपा को 33.5% वोट मिले हैं। कांग्रेस का 1% वोट ज्यादा होता तो उसे सीटें भी ज्यादा मिलती और उत्तराखंड की तरह गोवा में भी कांग्रेस की सरकार बनती। कांग्रेस आपके विरोध में इसलिए है कि वह गुजरात में गोवा और उत्तराखंड का इतिहास नहीं दोहराना चाहती, लेकिन होनी को अनहोनी नहीं किया जा सकता, कांग्रेस कितना भी चाहे। उत्तराखंड और गोवा जैसी ही स्थिति गुजरात में भी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 2002 के बाद लगातार गिर रहा था, उसकी सीटें भी लगातार घट रही थी। उसे 2002 में रिकॉर्ड 127 सीटें मिली थी। मोदी के मुख्यमंत्री रहते ही 2007 में सीटें घटकर के 117 हो गई और 2012 में सीटें घटकर के 115 हो गई। लेकिन पिछली बार 2017 में जब मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी को बामुश्किल 99 सीटें मिली थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 ज्यादा थी, और वह भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जमकर प्रचार किया था, अमित शाह ने भी जमकर प्रचार किया था। इस बार एंटी इनकम्बेंसी 2017 से भी ज्यादा हो सकती थी, जिसकी झलक स्थानीय चुनाव में दिख भी रही थी। लेकिन पिछली बार की तरह कांग्रेस के दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ने और आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे दमखम से चुनाव मैदान में कूदने से
एंटी इनकम्बेंसी के वोटों में विभाजन हो गया। अगर राहुल गांधी पिछली बार की तरह गुजरात चुनाव में कूदते तो एंटी इनकम्बेंसी वोटों का विभाजन रोका भी जा सकता था। इसलिए मेरा अनुमान यह है कि भाजपा का वोट प्रतिशत तो घट सकता है, लेकिन सीटें बढ़ेगी। हालांकि अमित शाह का दावा है कि भाजपा का वोट प्रतिशत और सीटें दोनों बढ़ेंगी। सीटें कितनी बढ़ेंगी यह नहीं कह सकते। हो सकता है इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी अपना ही 2002 में बनाया गया 127 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ दे। इसकी संभावना ज्यादा है। अगर चुनावी सर्वेक्षण सही दिशा में है तो भाजपा 134-135 तक सीटें हासिल कर सकती है। ऐसी हालत में विपक्ष कमजोर हो जाएगा और 2023 के विधानसभा चुनावों की दिशा भी तय हो जाएगी, जब आम आदमी पार्टी ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को हराएगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।